न मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ और न मैं कोई नया प्रस्ताव। तो फिर एक विधायक इतने विरोध में क्यों आ गए? अब ये तो जो 6 विधानसभा में 5 विधायक एक तरफ, एक विधायक अलग। ये राजमोहन जी मेरा विषय तो नहीं है। अब देखिए, एक विधायक हैं, आपके ही क्षेत्र के हैं, उस क्षेत्र के हैं। अब उनके कुछ शब्द हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। उन्होंने कुछ शब्द आपके लिए इस्तेमाल किए हैं कि जुम्मे 4 दिन हुआ है विधायक बने, बहुत फरफरा रहे हैं, गर्मी बढ़ गई है। जुम्मे 4 दिन तो मुझे नहीं है हुआ और जो बोल रहे हैं उनसे मैं उम्र में भी बड़ा हूँ और राजनीति में भी मैं बहुत सीनियर हूँ। क्यों कह रहे हैं उनसे, जब नेतागिरी में नहीं आए थे तब वो विधायक बन गए? नहीं, मेरा देखिए, कोई विधायक अपने पिताजी के कारण बन गया होगा, मैं तो अपने पिताजी के कारण नहीं। और जब मैं बैकुंठपुर के लिए कुछ मांगने जाता हूँ तो साथ में बक्सर के लिए भी मांग। अब कुछ राजनीतिक पंडित लगते हैं कयास लगाने की, बाबा तू बैकुंठपुर छोड़ के बक्सर चले जाएंगे। ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सब्र रखें। कोई आदमी, कोई विधायक, सांसद अगर इस बात का अगर अकड़ हो किसी को कि ये मेरे कारण हो रहा है, तो ये हमको लगता है अकड़ किसी को नहीं होना चाहिए। अगले चुनाव से पहले क्या गोपालगंज जिले में मेडिकल कॉलेज एकदम होगा, 100% होगा। अगर किसी की बुद्धि इतनी छोटी है जो हमको कहता है कि जुम्मे 4 दिन के नेता है, तो भाई अब तो भगवान उसकी बुद्धि को ठीक करे, मैं अब दूसरा क्या कह सकता। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में चुनाव बीते लगभग 2 महीने हो गए हैं और इन 2 महीनों के बाद से अब जो विधायक हैं अपने क्षेत्रों में भी घूम रहे हैं। सरकार से अपने क्षेत्रों में काम कराने को लेकर भी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। हमारे साथ गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर से विधायक हैं, दूसरी बार मिथिलेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं। विस्तार से समझेंगे इनके क्षेत्र के बारे में और साथ ही बीते दिनों जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और बीते दिन पर्यटन मंत्री से भी मुलाकात हुई, गोपालगंज जिले को लेकर और बैकुंठपुर को लेकर क्या कुछ योजना पर काम चल रहा है। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका राजमोहन। 2020 का चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो या 2025 का विधानसभा चुनाव हो या 2015 का चुनाव हो या 2015 का चुनाव हो, सारण जिले में जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा रही वो बैकुंठपुर विधानसभा। अब एक बार फिर आप विधायक बने हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि बैकुंठपुर की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, बक्सर की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कैसे दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं? देखिए, प्रारंभ से ही हमको पूरे बिहार में घूम घूम करके पार्टी का काम करने का एक अभ्यास है और मैं उन चंद कार्यकर्ताओं में हूं जो 2 बजे रात के पहले कभी सोते नहीं और 6 बजे सुबह से ही लोगों के बीच रहने की आदत है। तो मैं विधानसभा भी संभालता हूं और लोकसभा चुनाव में मेरी पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया था और 4,09,000 लोगों ने मुझे वोट दिए। अब जब मैं बैकुंठपुर से विधायक हूं तो उन लोगों के मन में एक सवाल आता है कि जिसको हम लोगों ने इतना वोट दिया वो हम लोगों के बीच महीना में भी तो एक बार आए। तो इस नाते मैं बक्सर के लोगों के बीच जाता हूं और जाना चाहिए, हर आदमी को जाना चाहिए, जहां से भी जनता उसको समर्थन करे वहां जरूर जाना चाहिए। बहरहाल मैं सदन में विधायक हूं बैकुंठपुर के लोगों के आशीर्वाद के कारण, तो मेरी पहली जिम्मेवारी और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बैकुंठपुर की है। मतलब बैकुंठपुर के विकास की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। तो इसलिए मैं लगातार जब से चुनाव जीता हूं तब से मैं लगा हूं और जब मैं बैकुंठपुर के लिए कुछ मांगने जाता हूं तो साथ में बक्सर के लिए भी मांग और मांगने में कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। अब कुछ राजनीतिक पंडित लगते हैं कयास लगाने की, बाबा तू बैकुंठपुर छोड़ के बक्सर चले जाएंगे। ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सब्र रखें और मैं कुछ भी करूंगा तो जनता से पूछ के करूंगा, बिना जनता के आदेश का मैं कुछ करने वाला नहीं। और हमारे यहाँ की जो जनता है, जब मैं बक्सर गया तब भी खुश थी, चलो हमारे कार्यकर्ता को इतना बड़ा चुनाव लड़ने का मौका आदरणीय मोदी जी ने दिया। और जब मैं वहां से लौट के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आया तब आप देख सकते हैं कि गोपालगंज जिले में सभी विधायकों से ज्यादा वोट मुझे मिला, 1,04,000 वोट मुझे मिले। तो यह इस बात का प्रमाण है कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। लोगों के देखने का नजरिया अलग है। जब बैकुंठपुर देखते हैं तो नारायणी दिखती है, बक्सर देखते हैं तो गंगा मैया दिखती है, लेकिन मेरे देखने का नजरिया एक ही है। मैं माँ गंगे और माँ नारायणी में कोई अंतर नहीं समझता और मुझे लगता है कि मैं दोनों का पुत्र हूँ, धर्म पुत्र हूँ। तो मेरी आवश्यकता यदि माँ गंगे के लिए है तो वहां भी मुझे काम करना चाहिए और माँ नारायणी के लिए वहां भी काम करना चाहिए और इसीलिए मैं काम करता हूँ। और वास्तविकता ये है
कि काम तो आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं, हम लोग तो विधायक हैं या संसदीय कैंडिडेट हैं, तो हमारा काम है केवल सरकार का ध्यान आकृष्ट करना। बहरहाल काम तो मोदी जी और नीतीश जी के चाहने से ही होगा। कोई आदमी, कोई विधायक, सांसद अगर इस बात का अगर अकड़ हो किसी को कि ये मेरे कारण हो रहा है, तो ये हमको लगता है अकड़ किसी को नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, हम लोग जब कोई बात अपने ऊपर के नेताओं को कहते हैं तो स्वाभाविक है कि 1 रुपया भी किसी चीज में खर्च होगा तो बिना मुख्यमंत्री जी के और बिना प्रधानमंत्री जी के चाहे होगा। ये आपने मुख्यमंत्री जी की ओर इशारा किया, तो बीते दिनों देखा गया कि 3 विधायक गोपालगंज के, आप हैं, सुभाष सिंह जी हैं और अमरिंदर पांडे जी हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने गए थे और साथ में हथुआ विधायक का समर्थन पत्र भी लेकर गए थे। क्या उस समय का जो मिलना जुलना हुआ, कारण क्या था? देखिए, हम लोग चाय पीने बैठे थे, संयोग से, अब चूंकि एक जिले के सब विधायक हैं तो चाय पीने बैठे थे, तो हुआ कि भाई मुख्यमंत्री जी को नए साल में बधाई भी दिया जाए। अच्छा। और अपने जिले में मेडिकल कॉलेज जो काफी दिनों से रुका हुआ है, उसको गति देने के लिए और उसका नामकरण के लिए एक प्रस्ताव दिया जाए। अच्छा। तो जो उस समय अवेलेबल थे, अब जैसे माननीय राम सेवक जी नहीं थे, उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी भेज दिया। माननीय सुनील कुमार जी उस समय नहीं थे, उनसे संपर्क नहीं हो पाया, उन्होंने बाद में अपना पत्र भेजा। अच्छा, उन्होंने समर्थन पत्र भेजा? उन्होंने भी समर्थन कर दिया। माननीय जनक राम जी ने भी कल लिख के भेजा है। अब क्या है कि हम 3 विधायक थे अवेलेबल, हम तीनों चले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बड़प्पन है कि उन्होंने तुरंत बुलाया हम लोगों को और हम लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा। और यह जो प्रस्ताव है थावे में मेडिकल कॉलेज बनाने का, ये पुराना प्रस्ताव है। इस पे गोपालगंज के जिला पदाधिकारी महोदय की तरफ से 2 बार प्रस्ताव जा चुका है। अब सरकार के स्तर पर ना अभी रिजेक्ट हुआ है और ना वो पूरी तरह एक्सेप्ट हुआ। तो अब हम लोगों ने सोचा कि उसी प्रस्ताव को तेज किया जाए, क्योंकि जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज बनेगा तो सबको लाभ होगा और किसी का इसमें कोई विरोध नहीं है और है भी नहीं। ये अनावश्यक न्यूज चल रहा है। अच्छा। यहाँ कहीं कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, जमीन विवाद तो बहुत, कोई विवाद नहीं है भाई। सरकार को जमीन देनी है, सरकार कृषि विभाग की जमीन दे, सरकार जल संसाधन की जमीन दे, सरकार शिक्षा विभाग की जमीन दे, जमीन तो सरकार का है, लेकिन कहाँ दे, सवाल यही तो है। हाँ, तो ये तो सरकार डिसाइड करे ना। एक तो पहले से यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही समय में थावे में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव था। अब अगर आप उसके अलावा दूसरा जगह पर बात करिए तो लोग कहेगा उसका विरोध कर रहे हैं। अगर हम लोग कहे कि भाई उसी को जल्दी बनाना चाहिए तो लोग कहेगा कि वहां क्यों कह रहे हैं। अब मैं अपने जिस विधानसभा से मैं आता हूँ तो वहां पे एक PSS मैंने स्वीकृत कराया था। अच्छा। पावर सब स्टेशन, और हमने राजापट्टी में कराया था। अब मैं चुनाव हार गया, जमीन नहीं मिली, वहां के विधायक ने उसको शिफ्ट करा दिया दूसरे जगह। अच्छा। ये होते रहते हैं, काल परिस्थिति और जमीन उपलब्धता के कारण होते रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, यदि वहां पे मान लीजिए कि थावे में जमीन सरकार नहीं दे पाई तो फिर क्या दिक्कत है, फिर मैं बैकुंठपुर के लिए मांगूंगा कि सरकार जमीन अधिग्रहण करे, बैकुंठपुर बनाए। लेकिन एक पुराना प्रस्ताव है जिसपे सबकी अधिकांश विधायकों की सहमति है कि वहां बने, मैंने भी वहां समर्थन दिया है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ना मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ और ना मैं कोई नया प्रस्ताव। तो फिर एक विधायक इतने विरोध में क्यों आ गए? अब ये तो जो 6 विधानसभा में 5 विधायक एक तरफ, एक विधायक अलग। ये राजमोहन जी मेरा विषय तो नहीं है ना, मैं अपनी बात कहूंगा ना, मैं अपनी बात कहूंगा। मेरा जो कंसर्न है वो साफ है, जिले में कोई भी विकास की योजना आए उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो समय से बन जाना चाहिए, समय से स्वीकृत होना चाहिए और सबको बड़ा दिल लेकर। मान लीजिए आज मैं बैकुंठपुर के लिए मांग और कल मेरी भूमिका बदल जाए तो जिस जगह का मैं विरोध करूंगा वहां का लोग तो कहेगा कि भाई आपने एक समय में यहाँ कोई प्रोजेक्ट आ रहा था, आप उसका विरोध कर रहे थे। तो लंबे समय में, अच्छा, हम लोगों को केवल एक ही विधानसभा में तो है नहीं, हम जिले में हर क्षेत्र में जाते रहते हैं। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, वहां के कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं तो हम तो कार्यकर्ताओं का भी विरोध झेलना पड़ेगा। बहुत लोगों का जो आपके क्षेत्र के हैं ये कहना है कि जिस प्रकार का ये विवाद खड़ा हो गया, हो सकता है कि ये मामला मेडिकल कॉलेज का पेंडिंग में ना चला जाए। देखिए, पेंडिंग में तो नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा कि मेडिकल कॉलेज भारत सरकार और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से बन रहा है और मैं भारत सरकार में भी जाते रहता हूँ, आपको मालूम है। गोपालगंज जिले से सबसे ज्यादा मैं ही भारत सरकार के संपर्क में रहता हूँ, तो रुकेगा तो नहीं, पेंडिंग तो नहीं होना है। अब अगले 1 सप्ताह के अंदर आप देखेंगे इस पे कोई ना कोई निर्णय
हो जाएगा और निर्णय होगा और उसके बाद बनेगा। क्या लग रहा है फिर भी कितना समय लग सकता है बनने में, मतलब अगले चुनाव से पहले? बनने में तो समय लगेगा, 18 महीना तो किसी भी योजना को। अगले चुनाव से पहले क्या गोपालगंज जिले में मेडिकल कॉलेज एकदम होगा, 100% होगा और 200% आप मान के चलिए कि अगले विधानसभा लोकसभा चुनाव के पहले गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज तैयार मिलेगा। तो फिर ये जो गुटबाजी की खबरें आने लगी गोपालगंज से, अब इस पे विराम लग गया, माना जाए कि विराम लग जाएगा। अब देखिए एक विधायक हैं आपके ही क्षेत्र के हैं, उस क्षेत्र के हैं, अब उनके कुछ शब्द हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। उन्होंने कुछ शब्द आपके लिए इस्तेमाल किए हैं कि जुम्मे 4 दिन हुआ है विधायक बने, बहुत फरफरा रहे हैं, गर्मी बढ़ गई है, ये शब्द उनके हैं। देखिए जिनके जो शब्द हों उनको मुबारक, लेकिन मैं मानता हूं अगर कोई विरोधी भी है, किसी दूसरे पार्टी का भी है, वो भी एक सम्माननीय विधायक और वो भी जनता का मैंडेट लेके जीता है। लेकिन ये विरोधी पार्टी के नहीं है ना, एनडीए घटक दल। मैं आपको बताऊं, जुम्मे 4 दिन तो मुझे नहीं है हुआ और जो बोल रहे हैं उनसे मैं उम्र में भी बड़ा हूं और राजनीति में भी मैं बहुत सीनियर हूं। कह रहे हैं उनसे जब नेतागिरी में नहीं आए थे तब वो विधायक बन गए। नहीं, मेरा देखिए कोई विधायक अपने पिताजी के कारण बन गया होगा, मैं तो अपने पिताजी के कारण नहीं, मैं तो अपनी मेहनत से जहां हूं मैं वहां हूं और मैं दूसरी बार विधायक हूँ। जुम्मा 4 दिन का विधायक नहीं हूँ, मैं दूसरी बार विधायक हूँ और मैं वैसा विधायक हूँ कि लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ और 4 विधानसभा मैंने लड़े हैं और 1 लोकसभा लड़ा है। अगर किसी की बुद्धि इतनी छोटी है जो हमको कहता है कि जुम्मे 4 दिन के नेता है, तो भाई अब तो भगवान उसकी बुद्धि को ठीक करे। मैं अब दूसरा क्या कह सकता, मैं तो आलोचना भी नहीं कर सकता। अगर कोई एनडीए का ही विधायक की बात कर रहा है तो मैं एनडीए के विधायक के बारे में क्या बोलूं, वो तो हमारा साथी है और हमने जब एक बार किसी को छोटा भाई कह दिया तो मैं उसकी आलोचना नहीं कर सकता। खैर, अब कल पर्यटन मंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई थी, किस विषय पे बातचीत हुई? देखिए मेरी पर्यटन मंत्री जी से मुलाकात हुई, उसके बाद मैं शाम में 6 बजे के आसपास मैं गया जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव के साथ। हमारी लगभग 1 घंटे की कल मीटिंग और हमारे क्षेत्र में जो एक लगभग गोपालगंज जिले में 97,000 एकड़ से भी ज्यादा की जमीनें जो जल जमाव के कारण और बाढ़ से प्रभावित होती है, उसके लिए भी हम लोगों ने कल बात किया। और जो हमारे यहाँ जल का प्रभाव और जल का अभाव है, मतलब एक एरिया है जो जलमग्न रहता है और एक एरिया है जहाँ पर पानी का अकाल रहता है। तो हमने अपने बिहार सरकार के जल संसाधन सचिव प्रधान सचिव संतोष कुमार मल जी से कल हमने मुलाकात की। मेरा पूरा जो हम लोगों ने अपना प्रस्ताव है उनको दिया और हमने साफ कहा कि हमारे यहाँ से जल जमाव मुक्त एरिया होना चाहिए और सिंचाई युक्त एरिया होना चाहिए और उसको लेकर के हमारे यहाँ लिफ्ट इरिगेशन लागू किया जाए। और उन्होंने कल ही सारे अधिकारियों को उन्होंने कल वहां से डायरेक्शन दिया। 30 तारीख को एक वो मीटिंग रख रहे हैं जिसमें जल जमाव से संबंधित हर निर्णय ले लिए जाएंगे सरकार स्तर पर और अगले वित्तीय वर्ष में हमारा यह जो लिफ्ट इरिगेशन का पूरा प्रोजेक्ट है वो आप धरातल पर उतर जाएगा। इसका हमने कल व्यवस्था करा दिया और पिछले चुनाव में मेरा यह प्रमुख मुद्दा था कि हम बैकुंठपुर के हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे, उस पर हमारा काम कल से शुरू हो गया। गोपालगंज के 2 प्रमुख और मुद्दे रहे हैं। एक है एयरपोर्ट का मसला। आप कह रहे हैं कि भारत सरकार के पास आप जाते रहते हैं, तो एयरपोर्ट वाला मसला कब तक? देखिए एयरपोर्ट का मसला भी सबसे पहले मैंने ही उठाया था। जब मैं 15 में विधायक था तो मैंने प्राइवेट मेंबर बिल ला के विधानसभा में कहा था कि आप भारत सरकार से अनुरोध करिए कि उस एयरपोर्ट को बनाया जाए। और उसका कारण है, पहले उस एयरपोर्ट पर हमारे बिहार मुख्यमंत्री, हमारे भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्री आके उतरते थे और वो सब यहाँ एयरपोर्ट का हवाई पट्टी बहुत बड़ा है और अब वो उसके उतरने लायक भी नहीं रहा। अच्छा। जब पिछली बार मैंने ही एक कार्यक्रम रखा था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का और जब वहां से सरकार ने दे दिया कि हवाई पट्टी खराब है, तब से कोई हवाई जहाज वहां उतरी नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि वो हवाई पट्टी पूरी तरह से बने। हमारे गोपालगंज के माननीय सांसद आलोक कुमार सुमन जी भी लगातार वहां बोलते रहते हैं। पहले सांसद जो जनक राम जी थे उन्होंने भी पत्राचार किया था और हम लोग भी लगातार बोलते रहते हैं। अभी हाल में कुछ दिनों पहले मेरी जो विपिन कुमार जी हैं, बिहार कैडर के IAS ऑफिसर हैं और वो वहां पर एविएशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, मेरी उनसे भी बात हुई और हम लोग इस पे लगे हैं। आने वाले दिनों में आपको बहुत जल्दी दिखेगा और सबिया एयरपोर्ट भी अस्तित्व में आएगा। एक बगल के आपका विधानसभा है जहां पर एक सासा मूसा चीनी मिल को लेकर भी
काफी कुछ लोग सवाल करते रहते हैं, क्या उस पर भी कुछ एक्शन होने की? देखिए, बिहार का दुर्भाग्य है कि लालू राज में सब चीनी मिलें बंद हुई और प्रतापपुर चीनी मिल जो वहां की है सासामुसा की, अब वो जो उसके मालिक है, ऑनर है, उन लोगों से मेरी 2 बार मुलाकात हो चुकी और मैं उनको 2 बार कह चुका हूं कि भाई आप इस चीनी मिल को चालू करिए, सरकार से जो सहायता होगा आपको दिलवाएंगे, आपको फंड का प्रॉब्लम है तो हम कोई इन्वेस्टर को लेके आते हैं, लेकिन वो अपना इस पे कोई निर्णय नहीं ले पाए। अब वो चीनी मिल बंद है, लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं। वहां के माननीय विधायक पप्पू पांडे जी ने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। अभी वो 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के गए हैं, 2 दिन पहले, और मुख्यमंत्री जी ने उसको चालू करने के निर्देश भी दिए। और आप देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में, चूंकि भले ही वो कुछ हाईकोर्ट में है, लेकिन वो हमारे जिले में 2 चीनी मिलें चल रही है, उसमें एक चीनी मिल मेरे क्षेत्र में है और एक चीनी मिल गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में है, और एक तीसरा चीनी मिल जो चल सकता है वो है सासामुसा। और मैं आज ऑन कैमरा आपको बोल रहा हूं, सरकार की भी नीति चालू करने की है, मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी 25 चीनी मिल को फिर से शुरू करने की है। और मैं आपको व्यक्तिगत बोल रहा हूं, जिसने रीगा चीनी मिल लिया है, मुर्गेश निरानी साहब, वो मुर्गेश निरानी साहब भी वो उस चीनी मिल को लेना चाहते हैं। अच्छा। वो हमारी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है कर्नाटका स्टेट के, और वो इंडिया के नंबर 1 शुगर केन इंडस्ट्री के मालिक और एशिया के 3रे नंबर के शुगर केन इंडस्ट्री के मालिक है। उनसे हमारी बात हो चुकी है, वो बहुत जल्दी बिहार आएंगे, अभी वो फॉरेन के ट्रिप पे है, बिहार आएंगे और उनकी मुलाकात राज्य सरकार के अधिकारियों से होगी और वो उसमें इंटरेस्टेड है कि उस चीनी मिल को लेके चालू करा सकते हैं। अब खरमास बात तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं हैं, मिथिलेश तिवारी जी का भी नाम हम लोग देख सकते हैं क्या? मुझे नहीं मालूम है, और मैं कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता ही रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम बिंदुओं पर हमने बात की, गोपालगंज जिले और बैकुंठपुर विधानसभा की जो समस्याएं हैं और जो कुछ राजनीतिक गतिविधियां इन दिनों रही, तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब मिथिलेश तिवारी ने दिया। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।